आज क्लास में अपन लोगों ने पूरा एनाटॉमी कंप्लीट कर लिया है ना। रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसके टाइप पढ़े थे। फिर अपन ने पार्थेनोजेनेसिस कहा था आपको इम्पोर्टेंट है, चलो देख पार्थेनोजेनेसिस। फिर कल बात की थी अपन ने कि अपन पढ़ेंगे बेनिफिशियल हनी बी लेक और सिल्क अपन को पढ़ना है। बेनिफिशियल पढ़ते हैं आज हनी बी का, है ना। मैंने कहा था आपको तीन इंसेक्ट अपने ना बेनिफिशियल सिलेबस के अंदर बेनिफिशियल। बाकी जो अदर इंसेक्ट है ना, वो भी कहीं ना कहीं पोलिनेशन, कोई पोलिनेशन में हेल्प कर रहा हो या फिर कोई अदर अदर इंसेक्ट को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा हो, सारा कुछ अपन बायोलॉजिकल अपन को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। मतलब कहना है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपन उनसे प्राप्त कर रहे हैं, उसके हिसाब से पढ़ना है। तो तीन ही है, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, लेक कल्चर। एपिकल्चर, एपिकल्चर मतलब मधुमक्खी को पालना। मधुमक्खी को पालना को एपिकल्चर बोलते हैं। एपी मतलब मधुमक्खी का नाम होता है ना, एपिस सेरेना इंडिका, तो एपिस का क्या होगा, रियरिंग ऑफ मधुमक्खियों को पालना। सेरिकल्चर वही रियरिंग ऑफ लेक कल्चर। लेक कल्चर रियरिंग ऑफ लेक इंसेक्ट, इसको लाख किड बोलते हैं। सिल्कवॉर्म हो गया अपने सेरिकल्चर में, और हनी बी को करते हैं एपिकल्चर में। हो गए तीनों ही पढ़ने अपन को डिटेल में। आज अपन पढ़ेंगे एपिकल्चर। कोशिश करेंगे अपना एपिकल्चर एक दो क्लास में कंप्लीट होता है, क्योंकि जो हनी बी है ना, सबसे बड़ा पार्ट ये है इसमें। हनी बी को बहुत अपना हनी बी डिटेल में पढ़ना है। बाकी सेरिकल्चर लेक कल्चर में टाइम कम लगेगा। मेन एपिकल्चर ही है ना। हनी बी की स्पीसीज भी खूब सारी है, तो उसका रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें अपन ने कल ही पढ़ा था। भी हो मेल होता है वो एरेनोटोकी से प्रोड्यूस होता है, पार्थोजेनेसिस से प्रोड्यूस होता है, फीमेल सेक्सुअली प्रोड्यूस होती है। पढ़ा था अपन ने कल, पर ढंग से पढ़ेंगे हाँ? करते हैं हाँ एपिकल्चर। इंपॉर्टेंट इवेंट्स पहले अपन याद करना है। एपिकल्चर में इंपॉर्टेंट इवेंट्स कब, कई बार क्वेश्चन बनता है ये वाला। टैंक स्टोट कौन था, बी कीपिंग कब बंगाल में कब आई, इंडिया में कब इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, ने क्या दिया था, है ना। तो 1851, 1851 इसको याद करना है। 1851 को याद करना ही है। 1851 को बी स्पेस हुआ डिस्कवर्ड बाय लैंग्सवर्थ। बी स्पेस डिस्कवर हुआ मतलब जो मधुमक्खी की छत्तों में होता है ना स्पेस, वो कितना स्पेस है उसको डिस्कवर किया लैंग्सवर्थ ने। उसके बाद ही अपन ने इसको मधुमक्खियों को पालना स्टार्ट किया अपन ने आर्टिफिशियली। मतलब छत्ते ला ला के, देखा होगा आपने गाँव में बाहर में कहीं एरिया होता है जहाँ पे खेती होती है, खेती की जगह खाली स्थान पे कहीं भी खेती जो होती है वहाँ पे कहीं भी मधुमक्खी वाले आके बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि हम यहाँ मधुमक्खी पालेंगे। किसान लोग भी उसको वहाँ करते हैं। किसान लोग क्यों करते हैं कि मधुमक्खी करती है पोलिनेशन, परागण है ना, मधुमक्खी ट्रांसफर करती है। तो किसानों को फायदा है कि उनकी जो यील्ड है वहाँ की वो बढ़ जाती है। और मधुमक्खी पालकों को क्या फायदा है कि उसको वहाँ से नई फसल से पोलन नेक्टर वगैरह मिल जाता है, उसका फायदा है। ठीक है। तो पहले कब स्टार्ट हुआ सब कुछ ये, मधु देखा होगा आपने, आते हैं वाइट वाइट कलर के बड़े बड़े बॉक्स आते हैं, तो आर्टिफिशियल सत्य तो होते हैं, इसके अंदर स्पेस कितना है। तो अपन सबसे पहले आइडेंटिफाई किया अपने इसने लेंथ शॉट, उसके बाद ही वो सब रियरिंग करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, वरना पहले नहीं था इतना। 1882 में क्या हुआ, बी कीपिंग अपने इंडिया में सबसे पहले कहाँ आई थी, बंगाल में। तो इंडिया में सबसे पहले आई 1882 में, बंगाल में आई थी ना। 1911 में न्यूटन ने किया बी कीपिंग साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बी कीपिंग को साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या है, लैंग्सलॉट इज कंसीडर्ड फादर ऑफ बी कीपिंग। मैंने पढ़ा इसको फादर ऑफ बी कीपिंग क्यों बोल रहे हैं। इसने पहले अपने बी पे डिस्कवर किया सबसे पहले। बीस पे डिस्कवर होने के बाद ही आर्टिफिशियली अपन हनी बी को रियर कर पा रहे हैं, वरना आपको पता ही नहीं होता कि इसके सत्ते कि उसको लिए फिक्स उसको कितना स्पेस चाहिए उसको रियरिंग के लिए। छत्तों में एयर सेल्स के अंदर इतना स्पेस सारा आइडेंटिफाई किया इसने। थैंक्स रॉड, इसको अपन बोलते हैं फादर ऑफ बी कीपिंग। थैंक्स रॉड मूवेबल फ्रेम आइव, इसने जो छत्ता है, छत्ते का नाम है मूवेबल फ्रेम आइव। छत्ते का नाम है, आई मतलब छत्ता होता है ना, छत्ता इसने बनाया। ठीक है, ने आर्टिफिशियल बी आई बनाया। ठीक। एस अटवाल इज कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया। डुलाइट क्या होता है, मास क्यून रियरिंग टेक्निक है। डुलाइट मतलब याद करना है, डुलाइट आ जाए वहाँ पे। डुलाइट क्या है, मास क्यून रियरिंग टेक्निक। एक टेक्निक है इसमें खूब सारी क्यून को रियर कर सकते हैं एक साथ, मास क्यून रियरिंग टेक्निक है ना। अपन को याद करना है ए एस अटवाल। ए एस अटवाल कौन है,
फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग, ये तो कभी क्वेश्चन आया भी नहीं है। एक लिख लेना एक बार, कहीं आ जाए तो। मास मास ट्रेडिंग जो रानी होती है ना, रानी, सत्तों में रानी की बहुत कीमत है, रानी बहुत महंगी बिकती है, बाकी वर्कर वगैरह इतनी रानी को सत्ता डेवलप करने की रानी की जरूरत है। रानी होगी तो रानी अंडे पैदा करके मेल फीमेल करके पूरा सत्ते की पूरी बना सकती है। रानी बहुत मार्केट में, रानी बहुत महंगी टेक्निक है जिसे रानी को किया जाता है। ठीक। ए सटवाल, फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया। लैंग्सट्रोट, फादर ऑफ बी कीपिंग वर्ल्ड में, मतलब तो फादर यही है, फादर यही है इंडिया में। मॉडर्न बी कीपिंग इंडिया के फादर है ए सटवाल। आगे समझते हैं। 1851 में लैंग्सट्रोट ने आर्टिफिशियल बी स्पेस का डिस्कवर किया उसके बाद ही वर्ल्ड में बी आर्टिफिशियल स्टार्ट हुई, इसको फादर ऑफ बी कीपिंग ने आर्टिफिशियल आई बनाया, आर्टिफिशियल सत्ता बनाया। एग्रीकल्चर को अच्छे से पढ़ना है, इसमें अच्छे से पढ़ना। इसकी कुछ 7 स्पीसीज, 4-5 इम्पोर्टेंट आ जाए तो 4 इम्पोर्टेंट सेहत प्रोड्यूस साल में। क्या डाटा वगैरह देख लेना, बता दूंगा याद करना। अब आगे आपको ये सब हो रहा है ना, कुछ क्लियर है। बी कीपिंग को एपीकल्चर बोलते हैं, समझ क्या है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है हनी का? चाइना। सबसे ज्यादा शहद चाइना प्रोड्यूस होती है। क्या इंडिया में, तमिलनाडु में। ऑर्डर ऑफ हनी बी का ऑर्डर आइमनोप्टेरा अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, टेक्सोनोमी, फैमिली, एपीडी है। अपन ने एग्जांपल हनी बी का तो एग्जांपल लेके अपन ने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, बाइनोमियल था उसका। अपन ने पूरा बाइनोमियल क्लासिफिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, बाइनोमियल का पूरा हनी बी का तो पढ़ते आ रहे हैं, याद होगी आपको फैमिली। मॉडर्न मॉडर्न बी कीपिंग लेक्सट्रॉट पूरे वर्ल्ड के फादर है ना, इंडिया में पूछा जाए मॉडर्न तो ए सटवाल। डिस्कवर फर्स्ट मूवेबल आई फ्रेम 1851, अपन ने पढ़ा था अभी। फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया ए सटवाल, पढ़ते हैं अपन अभी। क्या मूवेबल आई बी बाय न्यूटन, कार्ल वॉन फ्रीज का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया इन्होंने काम, तो नोबेल प्राइज मिला था 1973 में। नोबेल प्राइज क्यों मिला था? उन्होंने किया था स्टडी अबाउट द लैंग्वेज ऑफ एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तब जो अनी भी होती ना, जाती है बाहर, पूरी एक साथ थोड़ी जाती है, सारी की सारी पूरी वर्कर एक साथ चली गई खाना ढूंढने के लिए, भाई कहाँ पे नेक्टर है। कुछ जाते हैं, एक ग्रुप होता है वो चला गया, फिर वो वहाँ पे पता करता है कि भाई नेक्टर कहाँ पे है, अपन को पोलन कहाँ से मिल सकता है, सारा कुछ देखता है। उसके बाद वो फिर वहाँ से बताता है दूर से अदर पॉपुलेशन को, क्या भाई इतनी दूर पे इतने किलोमीटर पे हम लोग हैं, है ना, और आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में खाना मिल जाएगा। वो किस तरह का बताता है? बताता है डांस करके, राउंड डांस और वेक्टेल डांस। हनी भी और राउंड डांस करती है, गोल गोल घूम रही है, वेक्टेल मतलब यूं हेट, ये होता है राउंड, गोला बना के नाच रही है। ठीक, एक होता है यूं करके नाच रही है। दोनों का मतलब है होता है, और मतलब को पता किया था कार्ल वॉन ने, जिनको नोबेल प्राइज मिला। तब सोचो आप कितनी स्टडी की होगी उन्होंने, पूरे डांस देखे होंगे, पता किया होगा कि भाई ये इस टाइम इस तरह का मूवमेंट कर रही है तो क्यों कर रही है, सारा कुछ, इसलिए नोबेल प्राइज मिला इनको 1973 में। ठीक। राउंड डांस क्या होता है? वेन फूड डिस्टेंस लेस देन 50 मीटर, तो 50 मीटर से खाना पास में ना, तो वो करेगी राउंड डांस। तो 50 मीटर दूर है तो वेक्टल डांस, वेक्टल मतलब ये वाला। ठीक। वेन फूड डिस्टेंस मोर देन 50 मीटर, नोट करो इसको, समझ में आओगा।
कार्ल वन फ्रीज, इसको से याद करना है। प्राइज क्या किया था, नोबेल प्राइज कब मिला था इनको, 1970। नोबेल प्राइज को मिला था, इन्होंने कम्युनिकेशन का पता किया था, यानी वे में कम्युनिकेशन कैसे होता है ना, इसका पता किया था। राउंड डांस, वेक्टल डांस, 50 मीटर से पास में हो तो राउंड डांस करेगी, गोल गोल घूमेगी। 50 मीटर से खाना दूर है तो वेक्टल डांस करेगी, ऐसे इस तरह से घूमती है ना। चले, क्या होता है पोलन बास, कुछ कुछ नोट करना है ना, नोट करना है इन चीजों को। पोलन बास्केट प्रेजेंट द टीबिया ऑफ इंडेक्स, अपन लेग्स के टाइप पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था वहाँ पे इंडेक्स के अंदर पोलन बास्केट होती है। तो क्या होती है, हनी बी जब फोरेजिंग करती है, जब पोलन्स वगैरह कनेक्ट करती है तो उसमें रखती है बास्केट में, इंडेक्स में, तो बोलते हैं पोलन बास्केट। पढ़ा था अपन ने, पढ़ के आए अपन, है ना ये सारा कुछ। पोलन ब्रश होता है, वो होता है मिडिल लेग्स में, ये पढ़ के आए अपन। एंटरनल कलर होता है फोर लेग्स में, और पढ़ के आए अच्छे से भी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना। जो अनी भी होती है ना, वो रेड ब्लैक और ग्रे कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। रेड ब्लैक ग्रे, आरबीजी, रेड ब्लैक ग्रे को कलर को ऑर्गेनाइज पहचान नहीं पाती, ठीक। सोशल इंसेक्ट है ये। सोशल इंसेक्ट क्या है, ये रहता है कॉलोनी में। डिवीजन ऑफ लेबर होता है प्रेजेंट, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब होता है वर्कर अनी भी होती है, वर्कर भी होती है। ड्रोन्स होते हैं, क्यून होती है। क्यून का काम क्या है, बच्चे पैदा करना, मतलब अंडे देना। वर्कर भी का काम क्या होता है, कॉलोनी की रक्षा करना, और बाहर से जो भी कॉलोन्स वगैरह को लेके आना, पूरी कॉलोनी को खाना खिलाना काम इसका होता है सारा कुछ। और जो नई क्यून बनती है, नई जो वो बनते हैं ना, तो पालने का काम भी वर्कर बी का होता है। ड्रोन्स का क्या काम होता है, ड्रोन्स करते हैं मेटिंग करते हैं और स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं फीमेल के अंदर, वही बात है, ताकि वो और फीमेल को पैदा कर सके। ड्रोन्स पैदा करने के लिए तो उसको जरूरत नहीं है मेल स्पर्म की, मेल के लिए जरूरत होती है, तो इसलिए बोल डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सबका काम बटा हुआ है, किसको क्या काम करना है ना, डिवीजन ऑफ लेबर। एक होता है ओवरलैपिंग ऑफ जनरेशन, अच्छे से नोट करना है इनको, एक बार पूछ ले कि सोशल इंसिडेंट मतलब क्या होता है। सोशल इंसेक्ट, हनी भी क्या है, हनी भी मधुमक्खी एक सोशल इंसेक्ट है। इसमें क्या होता है, एक होता है इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है प्रेजेंट। नहीं, पहला तो लिखो आप, ये होती है कॉलोनी में, लिव इन कॉलोनी, एक साथ रहती है पूरी कॉलोनी में ना। दूसरा क्या है, होता है डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट, समझाया मैंने आपको अभी, डिवीजन ऑफ लेबर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आऊंगा, डिवीजन लेबर मतलब सबका काम अलग अलग, जो उनका श्रम है ना अलग अलग बटा होता है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या करना है, कि उनका काम अलग है, ड्रोन्स का काम अलग है, वर्कर अनिबी का काम अलग है, सारा काम अलग है ना। थर्ड है ओवरलैपिंग ऑफ जनरेशन, मतलब खूब सारी जो जनरेशन है ना, खूब सारी संतति इनकी एक साथ जाती है, जैसे ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स के सिबलिंग आगे, बच्चे आगे, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो ओवरलैपिंग ऑफ जनरेशन। मैंने तो और भी सारे पॉइंट है, पर हमको याद रखना है मेन 3 पॉइंट है ना। क्या होता है, कॉलोनी में रहती है, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब श्रम का अलग अलग, सबका अलग अलग कार्य होता है, ओवरलैपिंग ऑफ जनरेशन मतलब खूब सारी जनरेशन एक साथ आ जाती है। मदर, पहले मान लो फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन आ गई, फर्स्ट, ठीक है, दूसरे पे आ गई, दूसरी जनरेशन आ गई, तीसरी जनरेशन, तीनों एक साथ रह रही है एक तरीके से, तो बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ जनरेशन, खूब सारी जनरेशन एक साथ, ठीक, नोट करो इसको।
चले, समझ लिया अपन ने इसका मतलब, सोशल इंसेक्ट का मतलब समझ लिया। कॉलोनी इज कॉल्ड एपियरी, कॉलोनी को एपियरी बोलते हैं ना, नोट कर ही लिया होगा आपने तो, ये तो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं ये तीनों पॉइंट तो, ये तीनों पॉइंट ये पढ़ना था अपन को अलग से बस, नोट कर लो, करना था सारा कुछ, वरना ये तो नोट कर ही लेना। वैसे अपन सारा कुछ पढ़ते हैं ऑलरेडी, अपन ने सारे लेक्स के लेक्स में पढ़ लिया तीनों के टाइप तो, कर्बिकुला, स्कोप, स्कोपा और फोर लेक्स में एंटीना क्लियर होता है। सिंपल सी बात है, एंटीना क्या होते हैं, सिर पे होते हैं, हेड पे होते हैं, तो वहाँ पे आगे वाले लेग से वही हेड तक पहुंच पाएंगे ना, पीछे वाले तो पहुंच नहीं पाएंगे, आगे वाले में हो रहा है एंटीना क्लियर। पोलन ब्रश का काम क्या होता है, पोलन को कलेक्ट करता है बॉडी से और डालता है कहाँ पे, बास्केट में, तो बीच में हो गया एक तरीके से, पोलन बास्केट क्या होता है, एंड में होता है, है ना। हनी की स्पीसीज याद करनी है अच्छे से अपन को ना, स्पीसीज देखो, एक तो स्पीसीज सारी इंपॉर्टेंट है इसकी ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक भी इंडियन भी, कई बार हिमालय भी का पूछा हुआ है, पर इसका तो आया ही है, इंग्लिश भी का तो पूछा ही हुआ है हमेशा, तो सातों की सातों स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, पर आगे डिटेल में नहीं पढ़ना इनके बारे में, डिटेल तो अपन चार पांच के बारे में पढ़ेंगे ना ज्यादा ढंग से। एपिडोर्सेटा क्या होती है, रोक बी, नाम याद करना है, एपिडोर्सेटा रोक बी। रोक बी क्या होती है, तो रोक होती है ना, रोक चट्टान है, चट्टानों कहते हैं चत्ता, ये चट्टान है, मान लो ये चट्टान है, चट्टानों में यहाँ पे छेद रह गया, यहाँ बना लिया चत्ता इसने, ठीक, उसको बोलते हैं रोक बी, चट्टानों में बनाती है चट्टानों में। दूसरी होगी एपिस रना इंडिका, ये अपने इंडियन भी है, भारतीय मधुमक्खी है ना। एक होगी एपिस मेलिफेरा, ये होती है यूरोपियन और इटालियन, बहुत मतलब मोस्टली इससे ही आ रहा है शहद है ना, यूरोपियन से। एक होती है एपिस फ्लोरी, ये होती है लिटिल बी, बहुत छोटी मधुमक्खी होती है, छोटी सी होती है। ये होती है एपिस एड्रेनिफॉर्मिस, ब्लैक डॉर्फ भी बोलते हैं इसको, ब्लैक डॉर्फ बी। एक होती है टेट्रागोनुला इरिडिपेनिस, डामर भी बोलते हैं, मॉस्किटो भी बोलते हैं, बाइटिंग भी बोलते हैं, स्टिंगलेस भी बोलते हैं। डामर भी नाम आए ना आए, मॉस्किटो भी आए ना आए, बाइटिंग भी आए ना आए, पर स्टिंगलेस भी नाम जरूर आएगा। स्टिंगलेस भी कौन सी होती है, टेट्रागोनुला इरिडिपेनिस, जिसके स्टिंगलेस मतलब में जो अपन ने पढ़ के अपन, एक होता है ओविपोजिटर, क्या अपन ने मॉडिफिकेशन पढ़े सारे सारे चार पांच टाइप के, उसमें एक था स्ट्रिंग वाला, मतलब ओवर पोजिशन होता है, यानी वर्कर एनिमी में हो जाता है, स्ट्रिंग में हो जाता है, स्ट्रिंग में मॉडिफाई हो जाता है। स्ट्रिंग का काम क्या होता है, जैसे देती है ना मधुमक्खी से दंग बढ़ देती है वो चीजें, तो ये इसमें है ना वो नहीं पाई जाती, स्ट्रिंग नहीं पाई जाती, ठीक है। एक होती है लेपिस लेबोरियसा, हिमालयन भी, समझ में आओगा आपको चारों, ये वहाँ पर देती है, अपन पढ़ के आए। सत्ते के टाइप भी पढ़ेंगे अपन, एक तो खूब सारे सत्ते दे रही है, एक सिंगल सिंगल बड़ा सा बना रही है, एक खूब सारे बना रही है छोटे छोटे, सारा आगे अपन पढ़ेंगे ना, पहले इनका नाम नोट करो, और इनके क्या ध्यान रखना ना, टिल बी का, इंग्लिश बी का। बाकी ये तो इंपॉर्टेंट भी है सर, यूरोपियन यूरोप भी और इंडियन भी तो याद रही जाएगी, पर इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इंग्लिश भी और बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी होती है, और शहद भी बहुत कम प्रोड्यूस करती है, बहुत कम शहद मिलता है। ले? बताया था मैंने आपको, चत्ता, चत्ता ही बोलता है इसको ना, इंडियन चत्ता, चत्तों के टाइप। मैनी मल्टीपल कॉम मतलब छोटे छोटे खूब सारे बना दिए, छोटे छोटे खूब सारे। सिंगल कॉम मतलब बड़ा सा एक चत्ता बना दिया, ठीक। एग्जाम्पल याद करना है, एफ ई सरेना इंडी का, एन बी,
एपिस मेलिफेरा पढ़ा अपन ने अभी। एपी डोर्सेटा यूरोप, डोर्सेटा हो गया ना अपना रोक भी, ठीक। ये यूरोपियन भी होगी। एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पे ध्यान देना। एपिस मेलिफेरा कौन सी? यूरोपियन, यूरोपियन भी ना, और इंडिका इंडियन भी। ये दोनों है ना थर्ड फोर्थ वाली। दोनों एक जैसी होती है, दोनों के शर्तें एक जैसे होते हैं ना। कौन से होते हैं? मैनी, मैनी मल्टीपल कॉम, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस मेलिफेरा। तो सिंगल लम बहुत बड़ा सा दो छटा रोग भी। अपन पढ़ के आए, रोग भी एक चट्टान पे बनाती है, बड़ी सी होती है। एपिस फ्लोरिया, एपिस एडिनोफॉर्मिस, एपिस लेबोरियसा। हिमालयन भी हो गया ना। दोनों को याद करना है अपन को तो। मैं और कुछ आए ना आए, दोनों को याद करना है। एपिस सेरेना इंडिका और एपिस मेलिफेरा होती है ना। इंडियन भी यूरोपियन भी, दोनों के सकते होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, खूब सारे होते हैं। मैनी मल्टीपल कॉम, खूब सारे याद करना है। बाकी सारे बच गए जो इसमें आ जाएंगे। इसमें और भी एग्जांपल्स है, पर वो काम के नहीं है, तो दो काम के हैं, दो लिखे हैं। बाकी जो अपन ने पढ़ा, डोरसेटा, फ्लोरिया, एडिनोफोर्बी, लेबोरियसा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः स्पीसीज पढ़ चुके हैं अपन। सात पढ़े अपन ने, बच्चे तो लिखी है यहाँ। दो तो ये होगी, बाकी बच्ची कुछ आ जाएगी सिंगल। अब अपन ने उनका अपने सातों स्पीसीज के नाम लिखे थे, बारे में पढ़ते हैं अपन ना। एपिडोरसेटा, इसको रोग भी बोलते हैं, पढ़ के आए अपन कल। इसकी यानी होती है 37 kg होती है एक साल में, एक कॉलोनी से, मतलब एक छत्ते से ना 37 किलो मिलती है, ठीक। लार्जेस्ट अमंग ऑल, सबसे बड़ी होती है हिमालय के बाद, सबसे बड़ी हिमालय, उससे छोटी होती है ना। मोस्ट ऑफ द हनी एंड वैक्स इन द मार्केट इज फ्रॉम दिस स्पीसीज, एपिडोरसेटा। एफिस इंडिका इंडियन भी, हनी करती है 2 से 5 kg। फाउंड इन द बोथ फॉरेस्ट एंड प्लेन्स, जंगलों में दोनों जगह पाई जाती है। और स्वार्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग इन नेचर, तब बहुत जल्दी ये पढ़ेंगे अपन दोनों। स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग क्या होता है अपन पढ़ेंगे, सारा कुछ लिखा है इसमें। लार्जेस्ट देन फ्लोरियन, काम की नहीं है। दोनों समझ में आई? आगे समझो। लाइक, फिर इसको नोट कर लो, फिर चल भी। चले। एपिस मेलिफेरा, जिसको यूरोपियन या इटालियन भी बोलते हैं ना।
यील्ड करती है 45 से 180 kg, सबसे सबसे हाईएस्ट यील्ड इसकी होती है, ठीक। फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू पीएयू, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहली बार आई थी 1963 में ए एस अटवाल ने। तो अपन फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग, क्या पढ़ते हैं अपन अभी? पीएयू में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहली बार इसको लेके आए थे, इंट्रोड्यूस किया था। सुपीरियर देन इंडियन बी, इंडियन बी से बहुत अच्छी है फॉरेजिंग में और अनि गैदरिंग में। 45 180 बहुत हाईएस्ट है ना। हाँ, ठीक। लेस स्वार्मिंग होती है और एब्सकॉन्डिंग होती है, इंडियन बी बहुत ज़्यादा स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग होती है, दोनों मतलब क्या आगे समझेंगे ना। कंस्ट्रक्ट मेनी पैरेलल कॉम लार्जर देन इंडियन बी, पर क्या है, इंडियन बी और यूरोपियन बी दोनों करती है खूब सारे कॉम, मैनी पैरेलल कॉम सिकेट करती है, बनाती है ना, सिकेट क्या करती है, बनाती है। इसके जो छत्ते होते हैं वो इंडियन बी से बड़े होते हैं, वो तो एफिस फ्लोरिया लिटिल बी, वो साइज में बहुत छोटी होती है। पानी प्रोडक्शन कितना करी है, एक से मतलब आधा से 1 किलो पर एक साल में एक कॉलोनी से ना। मोस्ट प्रिमिटिव बी स्पीसीज है, बहुत पुरानी है, फाउंड इन प्लेन से पाई जाती है। कंस्ट्रक्ट मैनी कंस्ट्रक्ट स्मॉल कॉम ऑन ब्रांचेस ट्विग ब्रसेस, नॉट डोमेस्टिकेटेड, इसको पाल नहीं सकते ना, अब पालतू ही है। कई जगह ये 250 से 400 ग्राम भी लिखा है, दोनों नोट कर लो आप, तो जैसा क्वेश्चन आ जाए वैसे ही क्वेश्चन आया उस हिसाब से कर देना। मैंने ऑफिशियल डाटा लिया है, कोई ऐसा नहीं लिया, पर दो तो भी दोनों में जो भी आया वो कर देना, 250 400 ग्राम के ऊपर कर देना, 1.5 से आधा से 1 आए तो कर, जो भी ऑप्शन दीजिए आपको दोनों। फर्स्ट इसको करना आप 250 400 ग्राम, इसको प्रायोरिटी देना, अगर ऑप्शन में 250 400। चले, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो बस। इसमें क्या होता है, ब्लैक डॉर भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लैक स्ट्रिप ऑन टीपी बेसिस तारसा से ब्लैक पाई जाती है, ब्लैक डॉर भी बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपन को। नाम अपन लिख ही लिया आगे, ये नोट करना है ना। ये इसमें क्या है, इसका एक को नाम है ना, एक तो ये क्या है, टेट्रागोनोला एडिपिनिस, एक तो नाम ही हो गया।
तो बोलते हैं अपन मेलीपोना। पेनिस, दोनों नाम इसकी ही है ना। सारी जो सारे की सारी जो भी हो है ना मधुमक्खियां, उनकी स्पीसीज कौन सी पढ़ी अपन ने, फैमिली क्या पढ़ी अपन ने उनकी, एपीडी। सारी स्पीसीज की फैमिली पढ़ी एपीडी ना। पर जो इसकी फैमिली है ना, इसकी फैमिली एपीडी नहीं है, इसकी फैमिली मेलीफोनिडी है। मेलीफोनिडी, मेलीपोनिडी से मेलीपोना स्पीसीज याद हो जाएगी आपको, क्यों ना। की फैमिली मेलीपोनिडी है, बाकी सबकी फैमिली एफीडी है। अच्छा याद करना है, ठीक। अब इसका पढ़ते हैं। इसका एक 60 से 180 ml पर ईयर प्रोड्यूस करती है, नहीं बहुत कम है। कंस्ट्रक्ट आई यूजिंग रेजिन्स प्रोपोलिस वगैरह करके यूज। भाई अपन को क्या नाम याद करना है इसका, एक तो ये इतना प्रोड्यूस करती है नहीं, दूसरा ये इसके नाम, दो नाम है। इसकी फैमिली कौन सी है, ये क्या है, फैमिली है इसकी, फैमिली। जाति, जाति क्या है, मेलीपोनिडी है ना, बाकी सबकी एफीडी है, इसकी मेलीपोनिडी है। ये नोट करना अपन को। बाकी ये मेलीपोनिडी याद करना अच्छे से। मेलीपोनिडी, मेलीपोनिडी, मेलीपोनिडी से मेलीपोना इरिडीपेनिस या टेट्रागोनुला इरिडीपेनिस से बोलते हैं। कई बार मेलीपोना स्पीसीज पे आ जाएगा। तो नाम बता दिया मैंने आपको ढंग से। इसकी फैमिली बता दी, फैमिली कौन सी, मेलीपोनिडी। मेलीपोनिडी, इसका जीनस क्या है, मेलीपोना, ठीक। तो कौन सा था बाकी सबका, एपिस, इसका मेलीपोना है। एफिस मेलीपोना, सबका एफिस, इसका मेलीपोना। कंफ्यूज नहीं होना है ना, याद करना है। मेलीपोना से मेलीपोनिडी फैमिली होगी इसकी। जो स्टिंगलेस भी है, टेट्रागोनुला इरिडीपेनिस, उसको अपन मॉस्किटो बी भी बोलते हैं, डामर भी बोलते हैं। उसकी फैमिली मेलीपोनिडी है। बाबा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी फैमिली अलग है, तो उसको आपको फैमिली को अच्छे से याद करना। इसकी फैमिली मेलीपोनिडी है। बाबा इसलिए बोल रहा हूँ मैं ना, बोलना मत, कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी सबकी वो फैमिली कौन सी है, एपीडी। सबका जीनस कौन सा है, एपी, एपिस। इसका जीनस कौन सा है, मेलीपोना, ठीक। चले आगे। तो अपने आ गए एफिस लेबोरियस, हिमालयन भी। इसकी लोज 60 kg पर ईयर, बस। वाइल्डेस्ट है, सबसे बड़ी और सबसे वाइल्डेस्ट है। अपन पढ़ा था सबसे बड़ी होती है हिमालय, फिर होती वाली डोरसेटा वाली रोक भी, ठीक। दोनों पढ़ के आए थे अपन। हिमालय नाम है तो मतलब हाई एटीट्यूड, मतलब बहुत ऊपर की तरफ रहेगी, है ना, ठीक। हाई एटीट्यूड रहेगी। इसको दे रखी है हाइट, फॉरेजिंग दे रखी है, 4100 मीटर तक फॉरेजिंग कर देती है। एप्पल एप्पल को पोलिनेट यही करती है। हिमालय में सबसे ज़्यादा एप्पल उस तरफ होते हैं, हिमालय रेंज में। कोई हिमालय रेंज की तरफ हो रहा है तो एप्पल को पोलिनेट ये करती है, हिमालयन भी। कंस्ट्रक्ट मैनी लार्ज कॉम, अपन आगे पढ़ते आ रहे हैं, कॉम हो गया तो। थ्री टाइप ऑफ बनी, रेड हनी। आई अगर सबसे बहुत ऊपर की चोटी पे है तो रेड हनी प्रोड्यूस कर रही है। स्प्रिंग हनी मिड एंड लो एटीट्यूड पे, थोड़ी कम ऊंचाई पे ना, सबसे ज़्यादा बहुत ऊंचाई पे करी तो रेड हनी होगी, कम ऊंचाई पे करी तो मिड एंड लो एटीट्यूड पे स्प्रिंग हनी। और ऑटम हनी होती है अपनी कोई से एटीट्यूड पे, ऑटम हनी। तीन टाइप की हनी प्रोड्यूस होती है इससे ना, याद कर लेना, ठीक। इतना डीप पूछा नहीं जाता आपसे, पर फिर भी ठीक है, एक बार पूछ ले कभी बाई चांस घूम जाए किसी का सिर तो। बाकी ये याद करना अपन को, हनी यील्ड 60 kg पर ईयर, ये लार्जेस्ट वाइल्डेस्ट है, सबसे बड़ी ये होती है। इसके बाद आती है अपनी फिर वो डोरसेटा वाली बड़ी अपन ने, कोक भी, ठीक। हाई एटीट्यूड बहुत ऊंचाई पे, और ये करती है फोरेजिंग का काम करती है वहाँ, पोलिनेशन का। एप्पल इससे होता है पोलिनेशन, एप्पल का परागण इससे होता है ना। ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। लिख लो पूरा, लिख लो इसको तो, है ना। मेन बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपसे, वाइल्डेस्ट और लार्जेस्ट तो आप याद ही कर लोगे। एप्पल को पोलिनेट कौन सी स्पीसीज करती है, एपिस लेबोरेटस, इसको हिमालयन भी बोलते हैं।
पोलिनेटर और वेपल, ठीक, क्वेश्चन बन सकता है। चले आगे। मैंने कहा आपको और भी सारे मतलब अनीबी का काम क्या होता है, अनी प्रोड्यूस करने का, पोलिनेशन पे काम करती है, पोलिनेशन प्रोवाइड पोलिनेशन करती है फ्रूट्स को, क्रॉप्स वगैरह को, है ना। तो किसानों को फायदा हो जाता है इससे, मधुमक्खी पालक उसको फायदा होता है, उसको नई फसल जब परागण वगैरह मिल जाते हैं, नेक्टर मिल जाता है, किसानों को हो जाती है ईल्ड, उनकी उपज हो जाती है इंक्रीज, ठीक है। अब पढ़ते हैं पोलिनेशन कौन कौन से होते हैं ना, ठीक। तो हनी बी का काम क्या है, मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट पोलिनेशन का काम करती है। हनी बी तो 80 से 90% पोलिनेशन यही करती है। तो पोलिनेशन इज नेचर, ठीक। 80 से 90% जो हो रहा है ना, फसल का परागण हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है ना, सब हनी बी कर रही है। अब देखो, तो इंसेक्ट पोलिनेशन कर रहा है ना, इंसेक्ट इंसेक्ट मतलब सारे इंसेक्ट ही हैं, सारे ये बर्ड्स आ गई, सॉरी, वाटर बिन यहाँ तक, ये सब इंसेक्ट ना। तो इंसेक्ट को पोलिनेशन को क्या बोलते हैं अपन, एंटोमोफिली। कोई सा भी इंसेक्ट कर रहा हो, आंट वांट कुछ भी कर रहा हो, कोई सा भी इंसेक्ट कर रहा हो, उसको एंटोमोफिली, है ना। फिर अनीबी के थ्रू हो रहा हो, वो इंसेक्ट अनीबी है तो उसको बोलेंगे माइलेटोफिली। अगर बीटल्स के थ्रू हो रहा है तो कैंथ्रोफिली। आंट्स के थ्रू हो रहा है तो मिर्मिकोफिली। माइलिटोफिली और मिर्मिकोफिली में कंफ्यूज नहीं होना है। बटरफ्लाई के थ्रू हो रहा है तो पेलेंटोफिली। मौत के थ्रू हो रहा है तो फेलियनोफिली। दोनों में क्या है, पी एच का अंतर आ रहा है एक तरीके से ना। पेलन बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, पेलिनोफिली और पेलिनोफिली, थोड़ा देख लेना, ठीक। रिपीट प्लाई के थ्रू हो रहा है तो मायोफिली, माइलिटोफिली, प्रीमिकोफिली, मायोफिली में कंफ्यूज नहीं होना है। विंड के थ्रू हो रहा है तो एनिमोफिली, एनिमो मतलब हवा होती है। वाटर के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रोफिली। और बर्ड्स पक्षियों के थ्रू हो रहा है ऑर्निटोफिली, ठीक, नोट कर लो। लिथोफिली, हिरमिकोफिली, मायोफिली में कंफ्यूज नहीं होना है। एक अपने पेलेनोफिली और फेलियनोफिली में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये बहुत एक जैसी टर्म्स हैं, कंफ्यूज करेगी आपको। जैसे अपने हिसाब से बना के रख लेना इसको, रख लेना कैसे रखना है आपको, आपकी मर्जी, आपको ट्रिक सही लगे उस हिसाब से रख लेना है इसको ना। एक माइलिटोफिली, मिर्मिकोफिली और एक मायोफिली, तीनों में भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। बाकी एनिमोफिली, आइडोफिली, ओर्निथोफिली तो मतलब बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स का वैसे हो गया। आइडो मतलब पानी होता है, ठीक। एनिमो मतलब हवा होती है, तो ये तो कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है। एंटो मतलब होता है इंसेक्ट, तो ये तो ये ये तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, याद हो ही जाएंगे। मेन बात है इनको याद करना, ठीक, तो इन पर फोकस करना, बाकी तो याद हो ही जाएंगे आपको। चले। तो हनी के बारे में शहद होती है ना, शहद इसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है, मेन प्रोडक्ट तो शहद नहीं, वैक्स होती है, बी वैक्स बहुत महंगी बिकती है, वो होती है ना। पर हनी, हनी इसका प्रोडक्शन है, मेन प्रोडक्ट क्या है, वैक्स, अपन मैंने बोला ना वैक्स प्रोडक्ट होता है। हनी इसका, हनी इज प्रिपेयर्ड बाय वर्कर आफ्टर कन्वर्जन ऑफ नेक्टर इनटू हनी विद द इन्वर्टेड एंजाइम इन द एलिमेंट्री कैनाल क्रॉप के अंदर। अपन ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में जो उसका एलिमेंट्री कैनाल होता है, वो होता है फोरगट। फोरगट में अपने को क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट है, फोर, मिड, इंड। फोरगट में क्रॉप होता है, क्रॉप को अपन ने हनी स्टोमक कहा था उस टाइम पे, मैंने बताया था आप, किसके अंदर होता है, एंजाइम इन्वर्टेज। वो इन्वर्टेज क्या करता है, नेक्टर को कन्वर्ट करता है हनी में, तो इसको हनी को बोलते हैं अपन, हनी स्टोमक, ठीक। कोई चीज़ लिखी हुई है ना, पढ़ के अपन सारा कुछ पढ़ रखा है अपन ने, पर इसका कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, हनी का, इसको याद करना है। इसमें शुगर, शर्करा कितनी होती है, 78%। फ्रक्टोज कितनी होती है, 38%, जिसको लेवोलोज भी बोलते हैं। ग्लूकोज या डेक्ट्रोज कितनी होती है, 30%। सुक्रोज 2%। वाटर होता है 16%। इसी कंपोजिशन को अच्छे रखना है, कई बार प्रोक्टोज का, कई बार ग्लूकोज का, इनका पूछ लेते हैं ना।
नहीं हो गया, अब आ गया वैक्स। मेन प्रोडक्ट ऑफ अनीबी वैक्स होता है। कई बार वहाँ पे पूछ ले आपसे कि अनीबी का मेन प्रोडक्ट कौन सा है, मुख्य उत्पाद कौन सा है, तो वहाँ पे शहद आ जाए, वैक्स आ जाए, और ये भी बाकी और भी चीज़ें आ जाए। अपन को क्या करना है, वैक्स। बी वैक्स है ना, वो मेन प्रोडक्ट इसका है, वही है बी वैक्स। कौन सी ग्लैंड से बनती है वैक्स ग्लैंड से, तो कहाँ होती है, एब्डोमेन में होती है, 3 4 5 6 सेगमेंट में पाई जाती है वैक्स ग्लैंड, उससे बनती है वैक्स। वर्कर वर्कर भी बनाती है इसको, है ना, ये भी वर्कर भी बना रही है। क्या अनि वही गया अपना। फिर आ गया विनोम। विनोम मतलब जहर होता है ना, जो मधुमक्खी डंक देती है, तो अपना आँख सूझ जाता है वहाँ पे, तो उसमें कुछ ना कुछ तो पॉइजन होगा ही ना, वो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें होता है फॉर्मिक एसिड होता है, मेलिटोनिक एसिड बोलते हैं उसको, प्रेजेंट ना अनि विनोम, ठीक। सेक्रेटेड टू एसेसरी ग्लैंड ऑफ एसिड ग्लैंड वर्कर। अपने मैंने बताया आपको, वर्कर का काम होता है प्रोडक्शन प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन करना, और पोलन वगैरह का, नेक्टर वगैरह को लेके आना, सारा काम इसका होता है वर्कर भी। बाहर से कोई भी डेंजर दिखता है, मान लो अपन ही हैं, अपन भी सत्य को छेड़ते हैं, तो वहाँ पे खूब सारी मधुमक्खी आ जाती है, तो क्या करती है, वो अपने डंक देने का काम करती है ना, तो वर्कर होती है। क्यून में नहीं होता है, क्यून तो सत्य में बैठी है आराम से, क्यून करती काम, वर्कर काम करती है ना। तो वर्कर में होता है कि जो डंक में होता है, डंक देती है, तो विविनोम बोलते हैं, अंदर विविनोम छोड़ती है, उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, जिसको मेलेटोनिक एसिड बोलते हैं, मेथनोइक एसिड बोलते हैं ना। और वो एसेसरी ग्लैंड होती है ना, तो एसिड ग्लैंड भी बोलते हैं, उससे सीक्रेट होता है। फिर अपन घास होती है, इसमें मैंने बताया क्यून होती है एक, 200 300 ड्रोन्स होते हैं एक सत्ते के अंदर, और वर्कर्स होती है खूब सारी, मोस्टली 90% 95% वर्कर्स ही होते हैं। मान लो 10,000 किसी की पॉपुलेशन है, उसमें से आप मान लो 90% तो वर्कर हैं, बाकी जो बचे ना वो ड्रोन्स हो गए 200 300, बाकी एक ना। फिर क्यून होती है ना, फर्टाइल फीमेल होती है, क्यून ही होती है जो अंडे देती है, वर्कर वर्कर अंडे नहीं देती, ठीक वही चीज़ है। डेवलप्ड आफ्टर फीडिंग ऑफ रॉयल जेली प्रोपेक्टिन। जब अंडे होता है ना, जब क्यून ने अंडा दिया, तो वर्कर अनीबी का और क्यून जो भी बन रही है ना, सबका अंडा सेम होता है, पर क्या होता है, जिस क्यून को मान लो, मानो कि खूब सारे अंडे हैं, 100 अंडे हैं, 100 में से उनको बनाने एक या दो रानी बनानी है, तो एक या दो अंडों को देगी रॉयल जेली, रॉयल जेली, बाकी को देगी नॉर्मल फूड। तो जो रॉयल जेली, जो अंडे, जिन अंडों को रॉयल जेली दे रही है ना, अंडे के बाद लार्वी बनती है, लार्वी को जिस जिस लार्वी को रॉयल जेली फीड करवा रही हो, वो लार्वी बनेगी क्यून, बाकी सारे बन जाएगी वर्कर। तो क्यून का काम करता है सीक्रेट क्यून सब्सटेंस। क्यून क्या करती है, एक क्यून सब्सटेंस होता है उसको सीक्रेट करती है, जिसको फिरोमोन बोलते हैं। उससे पता लगता है कि भाई, जैसे भी वर्कर्स वगैरह वो समझती नहीं है इतना कुछ, तो वो कम्युनिकेट कैसे करेगी, क्यून सब्सटेंस से, कि भाई अगर सत्ते के अंदर क्यून सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, रानी क्यून सब्सटेंस छोड़ रही है, तो मतलब रानी जिंदा है, रानी है सत्ते में। अगर मान लो रानी ने क्यून सब्सटेंस छोड़ना बंद कर दिया, छोड़ना, तो फिर नई क्यून बनाते हैं वो, ठीक। तो वर्कर होती है ना, वही खिलाती है उसको रॉयल जेली वगैरह, किसको खिलानी है किसको खिलानी, वर्कर का काम होता है। फिर नई क्यों, नई रानी बनाते हैं वो लोग, है ना, कोई चीज़ है। पता नहीं लगता उनको कि भाई रानी मर गई पुरानी, या रानी पुरानी रानी क्यों सबसे छोड़ना बंद कर देती है, जब मर गई, तो तब जाके वो नई क्यून बनाते हैं ना कोई। अब जो क्यून सब्सटेंस है वो छोड़ रही है, क्यून क्यून क्यों छोड़ रही है, मैंडिबुलर ग्लैंड से छोड़ रही है ना, याद करना है, मैंडिबुलर ग्लैंड से छोड़ रही है क्यून। जो रॉयल जेली होती है ना, वो फेरेंजियल ग्लैंड से होती है, मैंने आगे मेंशन किया, आपको बताऊंगा वहाँ पे लिखना, यहाँ पे तो आप बस ये नोट कर लो ना। समझ में आ रहा है। रेक्स ग्लैंड कौन से उस पे होती है, एब्डोमेन में होती है, कौन से पे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट पे, याद रखना है ना। वेक्स ग्लैंड से वेक्स बनाती है हनी भी। सारा नोट करना, सारा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडिबुलर ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैंडिबुलर ग्लैंड क्या कर रही हो, सब्सटेंस छोड़ रही है, फेरेंजियल ग्लैंड से रॉयल जेली, रॉयल जेली वर्कर बनाती है, वर्कर हनी भी होती है, रॉयल जेली सिक्रेट करती है, जो सब्सटेंस सिक्रेट करती है। सबसे में काम क्या होता है, मैंने बताया आपको, सारा कुछ समझाया। सत्ते के अंदर 90% 95% वर्कर होते हैं, 200 300 ड्रोन होते हैं, और एक रानी होती है। जब ये रानी होती है क्यों सब्सटेंस छोड़ना बंद कर देती है, तो पता लग जाता है कि रानी मर चुकी है। फिर जो वर्कर होती है नई रानी बनाती है। नई रानी कैसे बनती है, क्योंकि उसको रॉयल जेली खिलाते हैं, फिर नई रानी बनाने के लिए जिसको रॉयल जेली खिला रहा है ना, वो बनती है रानी, बाकी सारी बनती है वर्कर। दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि जो रानी होती है ना, उसके जो सेक्स ऑर्गन है ना, वो डेवलप होता है अच्छी तरह, ठीक है, और बाकी वर्कर के डेवलप नहीं होते हैं, डेवलप रहते हैं, वेस्टेजल रहते हैं।
होते डेवलप, ताकि वो आगे और संतति बढ़ा सके और सारी और ज़्यादा जो वर्कर्स यानी भी फीमेल है मतलब मादा है और मादा जो पैदा कर सके। क्यों सब्सटेंस क्या होता है, एक फिरोमोन होता है ना, फिरोमोन। फिरोमोन अपन पढ़ेंगे सेमी केमिकल्स क्या होता है, तो अपन आईपीएम पढ़ेंगे ना, तो फिरोमोन्स वगैरह सारा कुछ उसमें, फिरोमोन, टेल फिरोमोन, सारा सब में है क्या। कास्ट सिस्टम क्यों होती है ना, क्यों के बारे में आपने नोट कर ली, के बारे में दो लाइन नोट कर ली, आगे चल रहा है। ये क्यून का चल रहा है ना, क्यून में होती है वेक्सलैंड होती है और पोलर बास्केट होती है एब्सेंट। क्यून होती है साइज में बड़ी होती है, न्यूट्रल फ्लाइट करती है मेटिंग के टाइम, मतलब क्या होता है जब इसको मेटिंग करनी होती है ना, तो ये सत्ता है, ये सत्ता है। मान लो यहाँ पे क्यून रह रही है ना, ठीक ना, तो क्या करेगी, तो उसको मेटिंग करनी है ना, तो छत्ते से उड़ जाएगी बाहर, एनवायरमेंट में बाहर चली जाएगी उड़ के। फिर जो ड्रोन ड्रोन इसके पीछे आएंगे खूब सारे, 200 300 ड्रोन थे अपने पड़ा है, सारे के सारे इसके पीछे आते हैं। तो खूब सारे पीछे आते हैं, सारे के सारे का कितने भी मतलब आ सकते हैं पीछे ड्रोन, सारे मेल पीछे जाएंगे। पीछे किससे करने, क्या करने आएंगे, मीटिंग करने। तो फिर ये करेगी मीटिंग उनसे, ठीक। मीटिंग करने के बाद वापिस क्यों अंदर जाती है अंडे देने के लिए, ठीक, कोई बात है। मीटिंग करनी जाती, सत्ते से बाहर जाती, उड़ती है और सारे सारे मेल पीछे पड़ते हैं इसके, अब जो पहुंच गया उसने मीटिंग कर ली, बाकी सारे वापस आ जाते हैं ना, ठीक। वही है ना, तो टू टाइप ऑफ अंडे प्रोड्यूस करती है। फर्टिलाइज एग जो कि होते हैं फीमेल को बनाते हैं, अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और ये होता है अनफर्टिलाइज एग जो बनाते हैं मेल को, एरिनोटोकी बोलते हैं इसको। पार्थेनोजेनेसिस का टाइप ही है ना, पढ़ते आ रहे हैं अपन। फिर होती है ड्रोन्स, फर्टिलाइज मेल, फर्टाइल मेल होते हैं, मतलब फर्टाइल मेल से पढ़े ना, अनफर्टिलाइज एग से बन रहे फर्टाइल मेल होते हैं। एमर्ज फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग पढ़ के आए हैं अपन, फीमेल बनाती है, सिर्फ मेल का कोई रोल नहीं होता इसमें। वेक्स ग्लैंड पोलन बास्केट स्टिंग आर नॉट प्रेजेंट, काम ही नहीं होता इसका, जिसका काम प्रोटेक्शन का नहीं है, जिसका काम बाहर पोलन लेके आने का नहीं, कुछ भी काम नहीं, बस सत्य में रहता है और खाता पीता सोता है, कुछ काम नहीं है इसका, है ना, तो इसका में कुछ होता ही नहीं है। मैटिंग विद क्यून ड्यूरिंग न्यूप्शल फ्लाइट, बताया मैंने आपको, समझाया अभी न्यूप्शल फ्लाइट क्या होती है, पूरा समझाया ढंग से कि सत्य से बाहर जाती है रानी, उसके पीछे मेल जाते हैं, ड्रोन जाते हैं, फिर मैटिंग करते हैं, उसमें से एक मैटिंग करता है, बाकी मैटिंग कर नहीं पाते, एक ही करेगा मैटिंग, तो बाकी वापस आ जाते हैं ना, वही। फिर आगे वर्कर क्या होती है, वर्कर होती है स्टेराइल फीमेल, बताया मैंने आपको कि जो रॉयल जेली खा रही है, जो क्वीन बन रही है, वही होती है फर्टाइल, बाकी सारी जो अदर जो होते हैं अंडा लार्वी, जो भी अदर लार्वी बची सारी बन जाती है वर्कर, ठीक। प्रोड्यूस फ्रॉम फर्टिलाइजर, अपन ने पढ़ा कि मेल फीमेल दोनों की गेमेट 2n होती है, मेल फीमेल दोनों गेमेट पाए जाते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं उसको, पढ़ के आए अपन। वेक्सलैंड होती है एब्डोमेन में, इसमें पढ़ के अपन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेगमेंट में वेक्सलैंड होती है, तो वेक्स प्रोड्यूस करती है, फिर पढ़ा जस्ट। पोलर बास्केट होती है इंडेक्स में, पढ़ के आए अपन। स्टिंग होती है जो कि ओवी पोजिटिव मॉडिफाई है, पढ़ के आए। और ड्यूपरग्लैंड होती है प्रेजेंट, दोनों है ना। प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है ना। एंड केयरिंग ऑफ अदर मेंबर, बताया अदर मेंबर्स, बताया मैंने, खाना वाना करना, सारा काम करना, सब काम इसका, साफ सफाई का काम, सब काम वर्कर ही करती है। प्रोड्यूस रॉयल जेली, मैंने बताया कि रॉयल जेली वर्कर हनी भी छोड़ती है, और क्यून सब्सटेंस क्यून छोड़ती है, समझ के आया अपन। किसे छोड़ती है, फेरेंजियल ग्लैंड से, हाइपो फेरेंजियल है ना, सेलेवरी ग्लैंड से। एट अब 15 दिन तक, जब ये 15 दिन का होता है ना लार्विस की, तब तक छोड़ती है हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड। 15 दिन की अनी भी होती है ना, 15 दिन के जो अनी होती है वो छोड़ती है हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड। रॉयल जेली फीड टू क्यून फॉर इट्स लाइफ टाइम एंड अदर न्यू ऑफस्प्रिंग अप टू 3 days, ठीक। रॉयल जेली है
जो क्यून को लाइफ टाइम खिलाती है क्यून को। अब बाकी जो दूसरे लार्वी है ना, उनको 3 दिन खिलाती है, उसके बाद वो बंद कर देती है। फिर जिसको बनाना है क्यून, उसको पूरा खिलाती रहेगी वो, बाकी तीनों को, बाकी अदर को बंद कर देती है 3 दिन के बाद। वही नोट करो, समझ में आओगा। अपन सारा कुछ पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, आगे है ना। तलक तो कुछ था नहीं इस साइड में, सारा कुछ अपन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस पूरी लेना, उसके बिना आपको बहुत लेग्स के एंटीनी के लेग्स के माउथ पार्ट के टाइप ही नहीं पता, फिर आगे आपको कैसे पता लगेगा कि भाई इसके लेग्स में कौन पार्ट से, सारा कुछ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना। सारा कुछ वहाँ देखना आप, है ना। अच्छे से पढ़ के आना हो। अच्छे से पढ़ाया मैंने, काफ़ी कोशिश की आपको समझाने की इन दोनों में। थोड़ा आप ट्राई करना समझने का, अच्छे समझ में आएगा चीज़ें ना। अगर समझ में नहीं आ रही हो तो क्लास एक बार फिर रिपीट करना, ठीक, समझ में आएगा सारा कुछ। क्या? अभी अपन यहाँ से पढ़ेंगे कल, है ना। यहाँ तक ही ठीक है। अब आगे का कल अपन पढ़ेंगे ना। तो ये नोट कर लिया आपने, नहीं किया हो तो नोट कर लो। उसके बाद करते हैं क्लास खत्म, फिर कल कल करेंगे स्टार्ट, है ना। कल अपन आगे का पढ़ेंगे अनीबी का बाकी है पूरा लेक्चर, एक एक। उसके बाद अपन सिल्क वॉर्म, फिर लेक वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है। नोट करो आप इसको।